हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ फार्मेसी के बारे में। तो स्कोप ऑफ फार्मेसी के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं जो फार्मेसी में आप कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डिप्लोमा और बैचलर्स के बारे में बात करेंगे। क्या इसका एडमिशन प्रोसीजर रहता है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है और इसको करने के बाद क्या इसका कोई स्कोप है, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे अभी के टाइम पे, ज्यादातर बच्चों का 12th का रिजल्ट आया है। इसमें से कुछ ने आपका मेडिकल लाइन में जाने का डिसीजन लिया होगा और इनमें से कुछ ने इंजीनियरिंग में जाने का डिसीजन लिया होगा और किसी ने किसी दूसरे पर्टिकुलर, मान लीजिए किसी ने फाइनेंस में जाने का डिसीजन लिया है। मेडिकल में जब आप आते हैं तो मेडिकल में आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप चले जाइए एमबीबीएस की तरफ, ठीक है ना, एज पर योर कैलिबर एंड इंटरेस्ट। इफ यू आर नॉट एबल और इफ यू आर नॉट क्रैकिंग एमबीबीएस, तो उससे आप नीचे जा सकते हैं। यू कैन गो फॉर नर्सिंग, ठीक है। आइदर यू कैन गो टू दी फार्मा, ठीक है। 2020 कोविड के बाद आप सबने देखा होगा फार्मा का बहुत ज्यादा बूम है मार्केट में। तो बहुत सारे बच्चे जो फार्मेसी टर्म को सुन रहे हैं और जिन्हें डाउट है कि क्या फार्मेसी होता है और फार्मेसी करने के लिए क्या हमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसा उसका एडमिशन प्रोसीजर रहता है और क्या उसका स्कोप है, तो ये सब हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप फार्मेसी में आते हैं तो दो तरीके के कोर्सेज अभी मैं इनिशियली इस वीडियो में बता रही हूँ कि दो कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। आइदर यू कैन गो फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में डी फार्मा भी कहते हैं। डी फार्मा की बात करें तो ये 2 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। यानी कि आपको 2 इयर्स में ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है और आपको एक डिप्लोमा मिल जाता है। डिप्लोमा करने के लिए अब आपके पास कुछ एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। तो कौन कौन बच्चे जो है वो डी फार्मा कर सकते हैं। सबसे पहले डी फार्मा करने के लिए आपको 12th पास होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा पॉलिटेक्निक्स जो होते हैं, पॉलिटेक्निक्स में डी फार्मा भी होता है, ठीक है। और वहां पर आपका इंजीनियरिंग भी कराई जाती है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी कराई जाती है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो है 10th पास। 10th पास का बच्चा भी आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में आ सकता है। पर डिप्लोमा फार्मेसी करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमारे बच्चे जो है वो 12th पास होने चाहिए। और 12th पास करने उन्होंने उनकी 12th पास क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बैकग्राउंड के हों, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड के हों। कोई भी बच्चा, वैसे मैथ्स वाले बच्चे कम ही आते हैं फार्मेसी में, पर ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाले बच्चे नहीं आ सकते हैं। बायोलॉजी का बच्चा भी आ सकता है और मैथ्स का बच्चा भी आ सकता है। परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा गया है 55%। अगर आपके 12th में 55% है विद आइदर ऑफ दीज टू ब्रांचेस, तो यू आर एलिजिबल टू एंटर इनटू दिस प्रोग्राम। अब बात कर लेते हैं आना कैसे है। अगर हमारा मन है कि हमें डी फार्मा करना है तो व्हाट विल बी द एडमिशन प्रोसीजर। देखिए, एडमिशन करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप इंट्रेंस दीजिए, ठीक है। जितने भी स्टेट्स होते हैं वो आपका साल में एक बार इंट्रेंस निकालते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में आपका UBTER, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, ये बोर्ड जो है ये हर साल जून जुलाई के आसपास आपका इनका एग्जामिनेशन लेता है। जिसमें अगर आप एंट्रेंस क्लियर करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स में आपको डिप्लोमा फार्मेसी करने का मौका मिल सकता है। अब यहाँ पर आप अगर इंट्रेंस के थ्रू जाते हैं बच्चों, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो उससे आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है और उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर आप एंट्रेंस किसी वजह से नहीं निकाल पाए, मे बी आप अपडेटेड नहीं थे, मे बी आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं था, देयर कुड बी सो मेनी रीजन, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर आप डायरेक्ट अपने 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन इजीली ले सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इजीली किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाइए एंड इंटरेस्ट शो करिए, वहां पर आप अपना 12th का मार्कशीट देके आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको डी फार्मा करना है, तो आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। जो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन सो दैट यू कैन गेट एंटर इनटू द गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर में आपको काफी सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करते हैं तो आपका 8,000 रुपीज आपका 1 ईयर का लगता है। 16,000 में आपका पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ 8,000 देने पड़ेंगे 1 साल के लिए। वेन आई got admission into the D Pharma. I have also done D Pharma from government college. तो हमारे ओनली 7,000 रुपीज लगते थे, ठीक है। अभी 1,000 इन्होंने बढ़ा दिया है, तो 7,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से हमारा डिप्लोमा कोर्स खत्म हो जाता था। अभी अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं तो उसी कोर्स के आपको 60 to 70 पर ईयर पे करने पड़ेंगे। एंड अगर आप वहां पे हॉस्टल फैसिलिटीज ले रहे हैं तो हॉस्टल फैसिलिटीज का वही आपको 75 to 80
88,000 पर ईयर, इतना आपको पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो ये आपका पूरा का पूरा है। इसके लिए फिर आपका जो वहाँ मेस लगती है वो बहुत ही अफोर्डेबल होती है। 1500 पर मंथ के हिसाब से आपका वहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। सो इट इज वेरी अफोर्डेबल। अब बात कर लेते हैं बैचलर इन फार्मेसी की। बैचलर इन फार्मेसी यानी कि बी फार्मा, यानी कि ये एक डिग्री प्रोग्राम है। ठीक है, डिफरेंस जो है बी फार्मा और डी फार्मा में, डी फार्मा आपका एक डिप्लोमा प्रोग्राम है और बी फार्मा आपका एक डिग्री प्रोग्राम है, यानी ये इसको करने से आपको डिग्री मिलती है। ये प्रोग्राम आपका अगर आप 12th करने के बाद आ रहे हैं, जस्ट आपने 12th किया है और डायरेक्ट आप बी फार्मा में एंटर कर रहे हैं, तो ये 4 साल का है। कुछ बच्चे डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा में जाना पसंद करते हैं। तो डी फार्मा करने के बाद अगर आप बी फार्मा करने का मन बनाते हैं तो आपको 1 साल का इसमें कंपेंसेशन मिलता है। आपकी लेटरल एंट्री होती है, आप सीधे सेकेंड ईयर में एंटर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अगर आप डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं 12th के बाद, तो डायरेक्ट एंट्री करने के बाद आपको 4 ईयर का कंप्लीशन करना पड़ेगा। और अगर आप बी फार्मा करने के बाद बी फार्मा का मन बनाते हैं तो आपको 3 साल में डिग्री मिल जाएगी। अब बात कर लें एलिजिबिलिटी के लिए, तो सेम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही आपका। आपने 12th इंटरमीडिएट जो है वो मैथ्स या बायोलॉजी से किया हुआ हो और आपका 55% आपके मार्क्स हो 12th में ओवरऑल। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गेटिंग एंट्री इनटू बी फार्मा। अब बात कर लेते हैं फीस की। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले हम उसकी फीस स्ट्रक्चर, उसके स्कोप को जरूर ध्यान रखते हैं। तो इसका अगर हम फीस देखें तो प्राइवेट कॉलेजेस में इसकी फीस आपका अब बढ़ चुकी है फीस पिछले साल से। तो 90 to 1 लाख पर ईयर आपका इसमें पेमेंट आपको करना होगा। यानी कि अगर आप 4 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं तो सिर्फ ट्यूशन फीस की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ ट्यूशन फीस आपका पड़ जाएगा 4 लाख के आसपास, इतना आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी को अवेल करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, हॉस्टल फैसिलिटी तो चाहे आप डी फार्मा कर रहे हो बी फार्मा कर रहे हो, वही आपका 70 to 80,000 पर ईयर आपका जाएगा ही जाएगा। जिसमें आपका फूड हो जाएगा, आपकी लॉजिंग हो जाएगी, आपकी लॉन्ड्री हो जाएगी। इट डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो ये हो गई हमारी फीस की बात बी फार्मा की। अब बात कर लेते हैं स्कोप की। ठीक है, तो व्हाट विल बी द स्कोप, अगर हम बात करें, देखिए ये मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं स्कोप, ये है बी फार्मा के बाद। और अगर आपको जानने हैं डी फार्मा के बाद के स्कोप, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर स्कोप्स। तो सबसे पहले जो डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद स्कोप मिलता है वो है अपनी रिटेल फार्मेसी खोलने का। आप अपनी मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं। आपको बस अपने पर्टिकुलर स्टेट में जाकर ड्रग लाइसेंस यानी कि डीएल, इसको निकालना होता है। आपको डीएल बनाना है और डीएल बनाने के बाद आप अपनी खुद की रिटेल फार्मेसी चला सकते हैं। ठीक है, तो डी फार्मा करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है बच्चों, वो ये है कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी मिलती है। आप अपने आप को खुद एम्प्लॉय कर सकते हैं, आपको किसी कैंपस रिक्रूटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। वंस यू गॉट द डिप्लोमा इन फार्मेसी, यू कैन ओपन योर ओन रिटेल शॉप। इसमें आप रिटेल भी चला सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, सेकंड चीज जो हम बात करें तो वो है आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अगर आप डी फार्मा करते हैं तो डिप्लोमा फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड, सॉरी, डिप्लोमा इन फार्मेसी पीपल आर रिक्वायर्ड एज अ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल। ठीक है, फार्मासिस्ट का काम क्या रहेगा, मेडिकेशंस को पेशेंट को प्रोवाइड करना। तो ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की तरह आपका डी फार्मा के बाद आपको स्कोप मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं बी फार्मा के बाद। तो बी फार्मा करने के बाद बच्चों बहुत सारे स्कोप हैं। सबसे पहला स्कोप आता है, आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर द मेडिसिन। तो मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। इसमें अलग अलग लेवल होते हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें एंट्री कर सकते हैं। सेकेंड आपका स्कोप आता है इन फार्माको विजिलेंस। फार्माको विजिलेंस भी आपका एक ऐसा और एक डिपार्टमेंट है अदर देन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिनको हम शॉर्ट में पीवी कहते हैं। ठीक है, इनका क्या काम होता है, ये एनालिटिकल बेसिस पे काम करते हैं। इनका जैसे आपने देखा होगा, हम लोग जब कोई मेडिसिन लेके आते हैं तो उसके अंदर हम मेडिसिन के अंदर एक पेपर देखते हैं, ब्रोचर देखते हैं, जिसमें मेडिसिन के बारे में लिखा होता है कि इसको यूज कैसे करना है, इसके क्या इंटरेक्शंस हैं। तो वो सब एनालिसिस करके बनाने का काम फार्माको विजिलेंस वालों का होता है। ठीक है, उसके अलावा आप जा सकते हैं मार्केटिंग में। मार्केटिंग में आपको सबको पता है मार्केटिंग का पर्पस होता है सेल करना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मेडिसिन बनाई, अब उसको मार्केट तक पहुंचाना, ये मार्केटिंग वालों का काम होता है। तो बी फार्मा करने के बाद आप मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, काफी अच्छा मार्केटिंग वाले पे करते हैं। फिर आप आ सकते हैं हॉस्पिटल्स में। जैसे डी फार्मा करने के बाद आप हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट, बी फार्मा करने के बाद भी आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट। अगर हम कंपेयर करें
इफ यू वांट टू कंपेयर, तो अगर आप फार्माको विजिलेंस में जा रहे हैं तो यहाँ आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो काफी अच्छी रहती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्कोप की, तो स्कोप देखा आपने, बहुत जगह आपका स्कोप था। पर अगर आप फार्माको विजिलेंस में स्टार्ट करते हैं तो फार्माको विजिलेंस में आपकी स्टार्टिंग जो है वो अच्छी देखी गई है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं स्कोप की। तो देखा आप लोगों ने 2020 में जब कोविड की लहर चल रही थी तो फार्मा कंपनीज बूम कर रही थी, फार्मा की बहुत ज्यादा डिमांड थी, नॉट ओनली इन इंडिया, ओवरऑल इन इंटायर वर्ल्ड। तो भारत जो है एक पोटेंशियल मार्केट है फॉर फार्मा इंडस्ट्री, इसीलिए डी फार्मा और बी फार्मा करने के बाद आपके लिए फार्मा में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कोई स्कोप नहीं होगा। भारत में आपके पास बहुत सारे स्कोप्स हैं, आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे फार्मा करने के बाद। बस यही है कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या रहनी चाहिए, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। देयर इज अ स्पेलिंग एरर, आई एम सॉरी। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डी फार्मा एंड बी फार्मा। सो देखिए, आपने चाहे डिप्लोमा किया है चाहे आपने बी फार्मा किया है ना, आपको सैलरी क्या मिलेगी ये पूरी तरीके से निर्भर करता है। ये 4 फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। दीज आर द 4 फैक्टर्स। इन 4 फैक्टर्स से डिसाइड होगा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है बच्चों, वो होती है आप खुद, आप कैसे हैं। आपने जब अपना प्रोग्राम किया, चाहे डिप्लोमा चाहे बी फार्मा, आपने अपनी स्किल पे कितना काम किया, आपने अपनी नॉलेज पे कितना काम किया है। अगर आपने अपने नॉलेज पर अच्छा काम किया, आपने स्किल डेवलप किया है, तो यानी कि आप अब आप अब आप क्रीम हो, है ना, आप अपने आप ही आउटशाइन कर जाओगे। सेकंड चीज होती है आपका कॉलेज कैसा है। आपने जब एडमिशन लिया था तो आपने कैसे कॉलेज में एडमिशन लिया है, कैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। क्योंकि जितना अच्छा कॉलेज होगा, जितना अच्छा आपका कॉलेज होगा, उतना अच्छा आपका कैंपस से सिलेक्शन होगा, उतनी अच्छी कंपनीज को बुलाया जाएगा और आपका कैंपस सिलेक्शन उतना अच्छा होगा। देखिए, कॉलेज अगर आप अच्छा चूज करते हैं तो आपकी खुद से जॉब ढूंढने की जो पेन होती है वो कम हो जाती है। कॉलेज आपको खुद वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि यू कैन गो एंड हैव इंटरव्यू एंड क्रैक द पोजीशन। तीसरी चीज आती है, आपने कौन सी कंपनी चूज की है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आप चूज कर रहे हैं। अगर आप छोटी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, छोटी कंपनी से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको क्या सैलरी पे करेगी, है ना। और अगर आप अच्छी कंपनीज, आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वो आपको अच्छा अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं। तीसरी चीज आती है सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां क्या हैं। आप मतलब जैसे कोरोना के टाइम पे फार्मा कंपनीज जो थी, बहुत सारी कंपनीज में आपका डिमांड बढ़ गई थी, है ना। उस टाइम पे जो थे, ओवर टाइम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ रही थी, तो उस टाइम पे रिक्रूटमेंट काफी सारे हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं ऑन एन एवरेज आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स आपने देखे, उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा करने के बाद आपको 10 to 12 थाउजेंड पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो बी फार्मा करने के बाद 15 to 35 थाउजेंड पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 15 से 35 में काफी सारा डिफरेंस है, क्योंकि डिपेंड करता है बच्चों कि आपने बी फार्मा करने के बाद क्या ऑप्शंस चूज किए हैं। ठीक है ना, व्हाट आर दी स्कोप्स एंड व्हाट आर दी ऑप्शंस यू हैव चोजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं तो मार्केटिंग में भी आपका जो स्टार्टिंग सैलरी है वो अच्छी है, वहां पे 20K से स्टार्टिंग है। अगर आप किसी फार्मा कंपनी में जा रहे हैं तो फार्मा कंपनी में स्टार्टिंग आपको 15 थाउजेंड मिलेगी। अगर आप फार्मा को विजिलेंस में जा रहे हैं तो वहां पर आपको स्टार्टिंग 30 to 35 थाउजेंड मिलेगी। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आपने क्या चूज किया है। वन मोर ऑप्शन आई फॉरगॉट टू मेंशन, अगर आपको पढ़ाने का शौक है तो बी फार्मा करने के बाद आप जो डिप्लोमा चलाने वाले कॉलेजेस हैं, और वहां पर आप बी फार्म स्टूडेंट्स को भी टीच कर सकते हैं। एंड अगेन देन यू कैन एक्सपेक्ट द सैलरी बिटवीन 15 to 18 थाउजेंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ फार्मेसी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू share with your friends and families and your neighbors who are looking for the opportunities in pharma. Thank you so much.